हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे लॉ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Section 11 talks about courts of judicial magistrates. Subclause 1 says that in every district, not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and of the second class, and at such places as the state government may, after consultation with the High Court, by notification specify. इसमें बताया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट जो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास के कितने कोर्ट एस्टेब्लिश होंगे और किन किन प्लेसेस पर हो सकते हैं एस्टेब्लिश, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। इसमें प्रोवाइजो दे रखा है, provided that the state government may, after consultation with the High Court, establish for any local area one or more special courts of judicial magistrate of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established. इसमें बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास के एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है किसी पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस को ट्राई करने के लिए। जब ऐसे स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएंगे तब उस लोकल एरिया में किसी भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं होगा कि वो ऐसे किसी भी केस या किसी भी क्लासेस ऑफ केसेस को ट्राई कर सके। Subclause 2 says that the presiding officer of such courts shall be appointed by the High Court. इसमें बताया गया है कि ऐसे कोर्ट के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उन्हें हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। Subclause 3, the High Court may, whenever it appears to it to be expedient or necessary, confer the powers of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of this state functioning as a judge in a civil court. इसमें बताया गया है कि अगर हाई कोर्ट नेसेसरी समझे, यानी कि आवश्यक समझे, जरूरी समझे, तो किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स को जो सिविल कोर्ट में एज अ जज फंक्शन कर रहे हों उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की पावर दी जा सकती है। सेक्शन 12 talks about chief judicial magistrate and additional chief judicial magistrate, etc. Subclause 4 says that in every district, not being a metropolitan area, the High Court shall appoint a judicial magistrate of the first class to be the chief judicial magistrate. इसका मतलब है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। Subclause 2 says that the High Court may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under this code or under any other law for the time being in force as the High Court may direct. इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट चाहे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को एज एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, पर ऐसे मजिस्ट्रेट को इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड के अंडर या किसी दूसरे लॉ के अंडर जो टाइमिंग इन फोर्स में हो उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सारी पावर या कुछ पावर दी जाएंगी जैसा कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा। सबक्लॉज 3 का सबक्लॉज ए सेज दैट द हाई कोर्ट में designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate
and relieve him of the responsibilities specified in the section as occasion requires. इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट चाहे तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीजन में एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, और अगर हाईकोर्ट चाहे तो ऐसे मजिस्ट्रेट को दी गई रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिलीव कर सकती है. सब क्लॉज बी सेज दैट subject to the general control of the chief judicial magistrate, every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrates other than additional chief judicial magistrates in the subdivision as the high court may by journal or special order specify in this behalf. इसमें बताया गया है कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल पे रहते हुए अपने सब डिवीजन के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर, जिनमें एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शामिल नहीं है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके वर्क में सुपरविजन या कंट्रोल रखने की उतनी पावर होगी जितनी हाईकोर्ट उसके बिहाफ में जनरल या स्पेसिफाई ऑर्डर पास करेगी. Section 13 talks about special judicial magistrate. Subclause 1 says that the High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect to a particular cases or to particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area. इसमें बताया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है तब हाई कोर्ट चाहे तो किसी पर्सन को जो गवर्नमेंट के अंडर में जो भी पोस्ट है उसको हैंडल करती हो, तो ऐसे पर्सन को किसी लोकल एरिया के लिए जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की इस कोर्ट के अंदर सारी पावर या कुछ पावर्स दी जाएंगी. प्रोवाइजो भी दिया गया इसमें, प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify. इसमें बताया गया है कि ऐसे किसी पर्सन को जब तक की पावर नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास में कोई भी लीगल अफेयर्स के रिलेशन में क्वालिफिकेशन में या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि हाई कोर्ट जो है रूल्स के द्वारा स्पेसिफाई करेगी. सबक्लोज 2 सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम एज द हाई कोर्ट में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट. इसका मतलब है कि ऐसे मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोले जाएंगे और एक बार में इनकी जो मैक्सिमम जो है 1 year के लिए अपॉइंट हो सकते हैं. मतलब इनकी जो है ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, और इनको जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं और इनका टर्म उतना ही होगा जितना हाई कोर्ट जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू स्पेसिफाई करेगी. सबक्लोज 3 द हाई कोर्ट में empower a special judicial magistrate to exercise the powers of a metropolitan magistrate in relation to any metropolitan area outside his local jurisdiction. इसका मतलब है कि हाई कोर्ट चाहे तो किसी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपने लोकल एरिया के बाहर के किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पावर को यूज करने के लिए एम्पावर कर सकती है. सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स. सबक्लॉज 1 सेज दैट subject to the control of the High Court, the Chief Judicial Magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the magistrate appointed under section 11 or under section 13 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this code.
इसमें बताया गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए उस लोकल एरिया की लिमिट्स को डिफाइन करती है, और अंडर सेक्शन 11 एंड अंडर सेक्शन 13 में मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे। प्रोवाइजो भी दिया गया है इसमें, प्रोवाइडेड एट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब है कि कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट उन जगहों पे बैठक कर सकेंगे जिस लोकल एरिया में उन्हें एस्टेब्लिश किया जाएगा। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। इसमें बताया गया है कि अगर डेफिनेशन में कुछ और प्रोवाइडेड है, तो उसके सिवा हर मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन और पावर्स जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड हो जाएंगे। सबसेक्शन 3 says that where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 11 or section 13 or section 18 extends to an area beyond the district or the metropolitan area, as the case may be, in which he ordinarily holds court, any reference in this court to the court of session, chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construed unless the context otherwise requires as a reference to the court of session, chief judicial magistrate or the chief metropolitan magistrate, as the case may be, exercising jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area। इसका मतलब है कि सेक्शन 13 और सेक्शन 11, 13 और 18 के अंडर मजिस्ट्रेट के जो जुरिसडिक्शन है अगर बियॉन्ड जाता है डिस्ट्रिक्ट के, तब ऐसी कंडीशन में उस मजिस्ट्रेट के रिलेशन में कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का रेफरेंस दिया जाता है, और तब वह एक्सटेंड डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में वो कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे जो वहां पर अपने जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। Section 15 talks about subordination of judicial magistrates. Subclause 1 says that every chief judicial magistrate shall be subordinate to the sessions judge, and every other judicial magistrate shall, subject to the general control of the sessions judge, be subordinate to the chief judicial magistrate. इसका मतलब है कि हर सीजीएम मतलब कि हर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, और बाकी सारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो सेशन जज के जनरल कंट्रोल में रहते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। सबक्लॉज 2 says that the chief judicial magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with this code as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him। इसका मतलब है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कोड के कंसिस्टेंस में रूल्स बना सकती है और या उन्हें स्पेशल ऑर्डर दे सकती है। I hope you all understood this topic. If anybody have any queries regarding this topic, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you. And keep sharing my videos to your friends and also do subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।